दूसरे जो हुए वो महत्वपूर्ण, गॉर्जियस या जॉर्जियस भी कहते हैं, उनका जो कोट था वो कह रहे हैं कि नथिंग एग्जिस्ट इफ एनीथिंग डज एग्जिस्ट वी इट कैन नॉट बी नोन, इफ इट कैन बी नोन देन इट कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड। क्या कहना चाह रहे हैं कि सत्य का कोई अस्तित्व नहीं है, अपने आप में कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य है अपने आप में कुछ भी नहीं है। नथिंग एग्जिस्ट, सत्य एग्जिस्ट नहीं करता। यदि मान लो वो एग्जिस्ट करता है तो वो जाना नहीं जा सकता, और यदि जाना जा सकता है सत्य को तो उसको दूसरे को कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। कितनी जोरदार बात है। जॉर्जियस की जो ये बात है कि सत्य जो है अस्तित्व नहीं रखता, और यदि अस्तित्व रखता है तो उसे जाना नहीं जा सकता, और यदि जाना जा सकता है तो उसको कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। ये बात भारतीय परंपरा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार से मिलती है। कुछ बात कि अब यहां पर जो जॉर्जियस कहना चाह रहे हैं कि सत्य जो है पूर्णतया व्यक्तिनिष्ठ है, अर्थात अपने आप में किसी निरपेक्ष या वस्तुनिष्ठ सत्य का अस्तित्व नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं सत्य का अस्तित्व नहीं है, नथिंग एग्जिस्ट, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, अर्थात कोई चीज ऐसी नहीं है जो निरपेक्ष या वस्तुनिष्ठ रूप से एग्जिस्ट करती हो जिसको हम जान लें। मान ले कि ऐसी कोई निरपेक्ष और वस्तुनिष्ठ सत्ता होगी, उसको हम जान भी लेते होंगे। हो सकता है इंद्रियों के माध्यम से या बुद्धि के माध्यम से नहीं जान पाते, किसी और चीज के माध्यम से जान लें, अंतःप्रज्ञा से जान लें, इंट्यूशन से जान लें। पर मैं जो कुछ सत्य के बारे में मैंने जाना तो मैं किसी दूसरे को बता नहीं सकता। तो फिर जब मैं दूसरे को बता नहीं सकता तो उसका क्या औचित्य? तो यहां पर उनके दो तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत निकल कर आते हैं कि इस कोट में एक तो वो संदेहवाद प्रकट कर रहे हैं, स्केप्टिसिज्म, कि अस्तित्व पर कोई निरपेक्ष वस्तुनिष्ठ अस्तित्व है या नहीं है, यह संदेहपूर्ण है। कि यदि है और जाना जा सकता है तो बताया नहीं जा सकता। दूसरा, यहां पर इनडायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं कि सत्य जो है वो वस्तुनिष्ठ न होकर क्या है, आत्मनिष्ठ है, अर्थात अपने आप में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, मेरे अकॉर्डिंग है उसका एग्जिस्टेंस, मैं जैसा उसको देखता हूं वैसी दिखाई देती, जैसी मुझे दिखाई देती, अपने आप में वो कैसी है ये हम नहीं जान सकते, और यदि जान भी ले तो बता नहीं सकते किसी को। तो ये भी किसकी स्थापना कर रहे हैं? व्यक्तिनिष्ठवाद की, आत्मनिष्ठवाद की, कि सत्ता यदि कोई है और जैसी जानी जा रही है, जैसा मैं जान पा रहा हूं, वो मेरे अनुसार है, न कि वास्तव में वो सत्ता जैसी है उसके अनुसार है। मैंने यदि कुछ जाना भी है तो मेरे अकॉर्डिंग है। ये बात जो है ये बहुत सारे आगे के दार्शनिक, दर्शन परंपरा में बहुत सारे लोगों ने कही कि दृष्टि ही सृष्टि है, जैसा आप देखते हो वैसी सृष्टि हो जाती है, बर्कले, या कांट का न्योमिना और फिनोमिना का जो विचार है
कि थिंग इन इट सेल्फ अपने आप में जाना नहीं जा सकता। थिंग्स एज दे अपीयर, कि वो जैसा अपीयर होती है हमारे सामने हमें वैसी दिखाई देती है। अर्थात हमारी जो कैटेगरीज है बुद्धि की, उसके अकॉर्डिंगली हमको चीज दिखती है, हमारी इंद्रियों की क्षमता और इनके अकॉर्डिंग। वस्तु अपने आप में या सत्य अपने आप में कैसा है ये दिखाई नहीं देता। तो मैं जो जानता हूं वो सत्य से कुछ अलग होता है, उसको मैं जान ही नहीं पाता। वो हमेशा मेरे इस जानने की जो साधन है और जानने की जो प्रक्रिया है उससे हमेशा क्या रह जाता है, अछूता रह जाता है। इसलिए मैं सत्य को पकड़ ही नहीं पाता। तो ये क्या कह रहे हैं कि यदि हम सत्य को किसी प्रकार से जान भी लें तो हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये बात भारतीय परंपरा में अद्वैतवाद के उस विचार के निकट जाती है जहां हम कह रहे हैं कि सत्य अनिर्वचनीय है। ये अलग बात है कि ये निरपेक्ष और वस्तुनिष्ठ सत्य को नहीं मान रहे। भारतीय परंपरा में अद्वैतवाद निरपेक्ष और वस्तुनिष्ठ सत्य मानता है और उसको जानने का जो तरीका है वो बुद्धि की सीमाओं से परे मानता है, कि वो बुद्धि से परे जाकर उसको जाना जा सकता है उस अर्थ में। पर वो जब जाना जाता है तो जो कुछ जाना गया उसको बताया नहीं जा सकता, वो भी अनिर्वचनीय है। तो दोनों में फर्क कहां है? भारतीय परंपरा में निरपेक्ष और वस्तुनिष्ठ सत्य मान रहे हैं, उस शुद्ध परम चैतन्य को स्वीकार कर रहे हैं, उसको इस रूप का मान रहे हैं और यह भी मान रहे हैं उसको जाना जा सकता है, आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान संभव है। पर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि वो अनिर्वचनीय है, इनडिस्क्राइबेबल है, अर्थात बताया नहीं जा सकता कि सत्य कैसा है। तो ऐसी बात ये भी कर रहे हैं कि हम जान भी लें तो हम उसको बता नहीं सकते। पर इनकी बात में उस बात में फर्क ये है कि वो निरपेक्ष और वस्तुनिष्ठ सत्ता को मानते हैं, ये निरपेक्ष और वस्तुनिष्ठ सत्ता को नहीं मान रहे। ये क्या मान रहे हैं कि सत्य क्या है,